नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की अच्छे से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। 1947 से पहले देश अंग्रेजों के अधीन गुलाम थी। ब्रिटिश सरकार भारतीय भूभाग पर शासन करने के लिए 3 प्रशासनिक क्षेत्र बांट रखे थे। इसके अंतर्गत पहला प्रशासनिक क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत, देश का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे और इन क्षेत्रों पर सीधे सीधे नियंत्रण ब्रिटिश सरकार की होती थी। दूसरा क्षेत्र था देसी रियासत के रूप में, देसी रियासत। इन क्षेत्रों पर शासन का बागडोर देसी नरेशों के हाथों में थी। देसी नरेश, राजा महाराजा इन क्षेत्रों पर शासन करते थे, लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। इन पर भी नियंत्रण ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश क्राउन की होती थी। तीसरा, कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार ने कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किए थे। कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नर के माध्यम से इन क्षेत्रों पर शासन होती थी। यह भी ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी। तो इस प्रकार से भारतीय भूभाग पर अंग्रेजी राज में 3 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था थी। पहला ब्रिटिश प्रांत, देश का अधिकांश हिस्सा इनके अंतर्गत आती थी। कुछ हिस्सा देसी रियासत के रूप में थे, जहां पर देशी नरेशों का शासन था। और तीसरा क्षेत्र थी कमिश्नरी क्षेत्र। हमने संविधान सभा के टॉपिक में देखा है 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे मुख्य रूप से, जिनमें से 4 सदस्य संविधान सभा में गए थे, जैसे ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। यह व्यवस्था थी अंग्रेजों की। जब देश आजाद हुआ तो भारतीयों के समक्ष, प्रथम मंत्रिमंडल के समक्ष पहला जो समस्या आई देशी रियासतों को लेकर के, क्योंकि अविभाजित भारत में लगभग 565 देशी रियासत से अधिक थे। जब भारत और पाकिस्तान पृथक नहीं हुआ तो 565 देशी रियासत से अधिक रियासत मौजूद थी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारतीय भूभाग पर 552 देशी रियासत मौजूद थी। अब इनका विलयकरण करना प्रारंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में अधिकांश देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। लगभग 549 देशी रियासत को पहले ही चरण में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिए गए। लेकिन 3 देशी रियासत अभी भी बचे हुए थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। इसमें जटिलता थी। अंततः इन तीनों देशी रियासतों का विलय कर लिया गया। इस प्रकार से देशी रियासतों को भारतीय संघ में बहुत सफलतापूर्वक शामिल कर लिए गए। अब थी राज्यों का पुनर्गठन। तो नेहरू मंत्रिमंडल ने इनके लिए समिति गठन प्रारंभ किया। तो पहला समिति राज्यों के पुनर्गठन के लिए वो गठित किया गया था, वह एस के धर समिति है। एस के धर समिति। पहला समिति कौन सा समिति है राज्यों के पुनर्गठन के लिए? एस के धर समिति। इस समिति का गठन 1948 में हुआ था। इसे भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जानते हैं। भाषाई प्रांतीय आयोग। एस के धर समिति को कौन सा आयोग कहते हैं? भाषाई प्रांतीय आयोग। इस आयोग ने अपने सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन ना हो। किस आधार पर हो? प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर हो। प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रांतों का गठन किया जाए। तो ये प्रश्न बनते हैं। जो पहला समिति बना था एस के धर समिति, उसने अपने रिपोर्ट में किस आधार पर प्रांत रचना की बात कही थी?
तो प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रख करके प्रांतों की रचना की बात को कही थी। भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना को एक सिरे से खारिज कर दिए, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, विरोध का स्वर बढ़ते ही जा रहा था। तो सरकार ने अपनी दूसरी समिति JVP समिति 1948 में ही बनाया और इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट है 1949 में सौंप दी गई। JVP समिति के अंतर्गत 3 सदस्य थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा थे वी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा पी से पट्टाभी, पट्टाभी सितार मैया। ये 3 सदस्य थे दूसरे समिति के अंतर्गत। शुरुआत में JVP समिति जो है भाषावार प्रांत के रचना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन देश के भीतर कुछ क्षेत्रों में भाषावार प्रांत की रचना को लेकर के आंदोलन तीव्र हो गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए अंततः इस समिति ने भाषावार प्रांत की रचना को स्वीकार कर लिए, क्योंकि उस समय मद्रास राज्य के अंतर्गत पृथक तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश निर्माण हेतु आंदोलन तीव्र हो गए थे, जिनका नेतृत्व स्थानीय कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीराम मुलु कर रहे थे और इनके नेतृत्व में आंदोलन तीव्र चला। आंदोलन के समर्थक में पोट्टी श्रीराम मुलु जो है अमरण अनशन में बैठ गए और 56 दिन के अमरण अनशन के बाद श्रीराम मुलु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर और आंदोलन तीव्र हो गई। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी। इस प्रकार से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। मद्रास राज्य से इसे पृथक करके बनाई गई। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसके बाद देश के भीतर कई क्षेत्रों में भाषा के नाम पर पृथक राज्य की आंदोलन शुरुआत हुई। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1953 में फजल अली के नेतृत्व में आयोग का गठन किया 1953 में। तो इसे ही हम देखते हैं, महत्वपूर्ण आयोग है फजल अली आयोग। आगे हम पढ़ते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इस आयोग का गठन सरकार ने 1953 में की, जिनके अध्यक्ष स्वयं फजल अली थे। इसके साथ साथ 2 अन्य सदस्य थे। एक सदस्य है KM पणिक्कर, दूसरा सदस्य है इनका हृदय नाथ कुंजरू। तो इस प्रकार से फजल अली आयोग जो है एक 3 सदस्य समिति थी और इसका गठन 1953 में की गई। सितंबर 1955 में इस आयोग ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई, जिसके आधार पर इस आयोग ने भाषावार प्रांत को स्वीकार कर लिया। भाषावार प्रांत रचना को स्वीकार कर ली। आयोग की हम प्रमुख सिफारिशों को ध्यान में रखें। इन्होंने भाषावार प्रांत की रचना की तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक प्रांत, एक भाषा, एक प्रांत, एक भाषा के कॉन्सेप्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इनका मानना था कि हमेशा भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण ना हो। प्रशासनिक कुशलता, वित्तीय व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी राज्यों का गठन किया जाए। अपने रिपोर्ट में इन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा,
राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था, वित्त तथा प्रशासनिक कुशलता को भी ध्यान में रखकर प्रांतों का रचना किया जाए। भाषा और संस्कृति के आधार पर हमेशा राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। किसने कहा? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। इनके पीछे तर्क यह थी कि एक राज्य में हमेशा एक ही भाषा के लोग बोलने वाले नहीं रहते हैं, बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज के बोलने वाले भी पीपुल वहां मौजूद होता है। तो ये अल्पसंख्यक भाषाइयों के हितों के अधिकार में क्या होगा? हनन होगा। एक बात किया जा सकता है, जिन राज्यों में 70% से अधिक एक भाषा बोलने वाले लोग हो तो उसे एक भाषी राज्य घोषित किया जाए, लेकिन 30% से अधिक, कितने? 30% से अधिक अगर दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं तो ऐसे राज्यों को द्विभाषी राज्यों में घोषित किया जाए। इस आयोग ने क, ख, ग और घ के आधार पर जो 1949 में राज्यों का गठन की प्रावधान दिए थे उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा इन राज्यों को समाप्त कर देना चाहिए। अब अंतिम बात यह थी, इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। जो मूल बात यह है, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश सरकार को भेजी थी। उन राज्यों में विदर्भ और हैदराबाद जैसे राज्य भी थी जिसे सरकार ने खारिज कर दी। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मणिपुर, ये 3 यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में उनके द्वारा रिकमेंडेशन भेजा था, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली थी, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था और तीसरा मणिपुर यूटी के रूप में। 16 राज्य के भीतर विदर्भ और हैदराबाद थे। सरकार ने विदर्भ और हैदराबाद को एक सिरे से खारिज किए। फजल अली आयोग के रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग को संसद में बिल को पास किए और 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने कितने राज्यों की घोषणा की? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 की स्थिति में देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। देश के भीतर कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये प्रश्न बन सकता है 1956 में देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और 6, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो फाइनली रिपोर्ट आया, संसद ने संशोधन के बाद राज्यों की घोषणा की 1956 में, तो कितने राज्य की घोषणा की थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की थी। तो आइए हम सबसे पहले 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सरकार द्वारा घोषित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऊपर से। जम्मू कश्मीर, इसमें एक राज्य थी, दूसरा है पंजाब राज्य, तीसरा राज्य था राजस्थान, चौथा राज्य बंबई राज्य और 5वां मैसूर राज्य थी पहले, 6वां है केरल राज्य था, 7वां मद्रास राज्य थी, मद्रास से ऊपर आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा राज्य थी, 9वां, और 10वां राज्य था वेस्ट बंगाल। देश का 11वां राज्य के अंतर्गत असम,
12वां राज्य बिहार, 13वां राज्य उत्तर प्रदेश और देश का 14वां राज्य था मध्य प्रदेश। इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के प्रावधानों के आधार पर जो नए राज्य बने थे, 14 राज्य का यह लिस्ट हो गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं तो दिल्ली, यूटी को हम देखते हैं, यूनियन टेरिटरी को, दिल्ली एक। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ANDS। हिमाचल प्रदेश उस समय केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में थी। इसके अलावा चौथा था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम तो उस समय लक्षद्वीप नहीं था, लक्षद्वीप था, ठीक। और लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दादर नगर एंड हवेली प्लस मिनी कायद्वीप, ये एक केंद्र शासित प्रदेश थी। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में, और छठवां है त्रिपुरा। तो इस प्रकार से यहां पर 3 राज्य हमको दिखाई दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। 1956 की स्थिति में ये केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग को संविधान संशोधन करके बनाया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके अंतर्गत जो लिस्ट थी उसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जो है राज्य के को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में थी। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो यह हुआ जो 1956 में 14 राज्य की जो घोषणा हुई थी सरकार के द्वारा, ये है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार फिर से देखते हैं, जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3, बंबई 4, मैसूर 5, केरल 6, मद्रास 7, आंध्र प्रदेश 8, उड़ीसा 9, वेस्ट बंगाल 10, आसाम जो है 11वां, बिहार 12वां, यूपी 13वां और मध्य प्रदेश 14वां राज्य। यूटी में देखते हैं दिल्ली 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, हिमाचल प्रदेश 3, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और मिनिकॉय 4, मणिपुर 5वां और 6वां त्रिपुरा। इसके बाद आगे भी राज्यों का गठन चालू रहा। ये तो 1956 के बाद देश का 15वां राज्य बना गुजरात। गुजरात का मातृ राज्य बंबई राज्य था और बंबई राज्य का नाम बदल गया कब? 1960 में महाराष्ट्र हो गई। बंबई क्षेत्र का जो मराठी हिस्सा था, भाषावार प्रांत की रचना तो थी, गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात राज्य पृथक कर दिया गया और मराठी वाले हिस्सा है उसको महाराष्ट्र घोषित कर दिया। तो 1960 में 15वां राज्य बना देश का गुजरात। उसके बाद देश का 16वां राज्य बना नागालैंड। नागालैंड असम के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को, नागा पहाड़ियों को घोषित करके देश का 16वां राज्य बना और इसका मातृत्व राज्य कौन सा है? असम थी। कब बना? 1963 में। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके लिए 13वें संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 13वें संविधान संशोधन। उसके बाद देश का जो 17वां राज्य है, देश का 17वां राज्य बना पंजाब राज्य से हरियाणा। मातृत्व राज्य क्या है? पंजाब। पंजाब में जो पंजाबी वाला हिस्सा था, पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र था, वो पंजाब राज्य में बदल गया और हिंदी भाषा जो क्षेत्र था पंजाब के अंतर्गत लगा हुआ, उसको हरियाणा राज्य बना दिया गया। इसके लिए 18वें संविधान संशोधन हुआ 1966 में। 1966 में यह राज्य बना। कब बना? सन पहले पूछता है 1966 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 16वें संविधान संशोधन। इसको याद रखना। देश का 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। कब बनी? 1971 में। देश का 18वां राज्य किसे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश का, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर संसद में जो संशोधन हुआ था और नए राज्यों की घोषणा हुई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश यूटी था। क्या था? यूटी था। अब 1971 में इसे पूर्ण राज्य की दर्जा प्रदान की गई। देश का 18वां राज्य बना। उसके बाद देश का जो 19वां राज्य बना
उसे हम देखते हैं। देश का 19वां राज्य कौन सा राज्य बना? तो देश का 19वां राज्य बना मणिपुर। उसके बाद 20वां राज्य बना त्रिपुरा। उसके बाद जो 21वां राज्य बना वो बना मेघालय। मेघालय देश का 21वां राज्य बना। इसके लिए 22वें संविधान संशोधन किए गए। ठीक, इस बात को याद रखना, मेघालय जो है देश का 21वां राज्य बना। देश का 22वां राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था जिसे भारतीय संघ में शामिल किया गया 1975 में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 36वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन। सिक्किम के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 36वें, याद रखना। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में देश का 5वां राज्य घोषित किया गया। एक बार फिर से देखते हैं, सिक्किम देश का 22वां राज्य रहा। ये पहले एक स्वतंत्र देश के भांति अपना सत्ता को संचालित किए थे, शाही नरेशों के अधीन थे। उसे बाद में भारतीय संघ में 1975 में क्या किया गया? शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1975 में। शुरू में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान की गई। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। सिक्किम जो है भारत का कौन सा क्रम का राज्य है? तो 22वें क्रम का राज्य है। और इसे कब घोषित किया गया? 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य की दर्जा प्रदान की गई। और हम रिपीट कर लेते हैं, देश का 15वां राज्य बना गुजरात। इसकी मातृत्व राज्य थी बंबई, महाराष्ट्र, 1960 में बनी। देश का 16वां राज्य बना नागालैंड, मातृत्व राज्य था असम, 1963 में। इसके लिए 13वें संविधान संशोधन हुआ। 17वां राज्य हरियाणा बना, पंजाब इसकी मातृत्व राज्य था, 1966 में। इसके लिए 18वें संविधान संशोधन हुआ। देश का 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश में, 1971 में। 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय के लिए स्पेशली 22वें संविधान संशोधन हुए थे। उसके बाद देश का 22वां राज्य बना सिक्किम, 1975 में 35वें और 36वें संविधान संशोधन हुआ। पहले चुंग्याल वंश के शासन के अधीन थी, यहाँ के राजशाही वंश था चुंग्याल वंश, उसके अधीन थी। उसके बाद हम देखते हैं देश का 23वां राज्य। देश का 23वां राज्य बना मिजोरम। कब बनी? 1987 में। देश का 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश, 1987 में। देश का 25वां राज्य बना गोवा। कब बनी? ये भी 1987 में। तो इस प्रकार से 1987 में 3 नए राज्य बने। गोवा देश का 25वां राज्य है। ये भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है। हालांकि हमको सबका क्रम याद करना है, क्रम से याद रखना है कौन से क्रम में ये राज्य का गठन हुआ है, ये स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है। तो हमको क्लियर कट याद रखना है कि 23वां राज्य मिजोरम बनी 1987 में, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना और 25वां राज्य 1987 में गोवा राज्य बना। उसके बाद सन 2000 में 3 और नए राज्य बना। देश का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बनी? सन 2000। कब? 1 नवंबर को। 1 नवंबर सन 2000 को देश का 26वें क्रम का राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। उसके बाद 27वें क्रम का राज्य बना देश का उत्तरांचल। उत्तरांचल ठीक, कब बनी? ये भी सन 2000 में बनी। कितना नवंबर को? 9 नवंबर को। ठीक, उसके बाद देश का 28वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? झारखंड बना। झारखंड किस राज्य से बना? बिहार से। ठीक, कब? 15 नवंबर को। तो सीजी का जो मातृत्व राज्य था वो एमपी थी, मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाई गई। उत्तरांचल का मातृत्व राज्य यूपी, और झारखंड का जो मातृत्व राज्य है वो बिहार थी। सन 2000 में 3 नए राज्य बने। 1 नवंबर को
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक करके 27वां राज्य बना, जो है उत्तराखंड यूपी से पृथक करके देश का 28वां राज्य बना, झारखंड बिहार राज्य से पृथक करके। उसके बाद देश का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट 29वां राज्य बना था। ठीक 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से 2014 में। किस तारीख को? 2 जून 1914 को देश का 14वां राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। ये 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्य की दर्जा को अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को पृथक करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है। तो पहला है ऊपरी हिस्सा लद्दाख और नीचे जेके। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दी गई और लद्दाख एक यूटी बना दी गई जिसकी राजधानी लेह, और दूसरा जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। इस प्रकार से वर्तमान में देश में कुल कितने राज्य बचे हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया और इसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए। तो वर्तमान में कितने राज्य बचे अब? 28 राज्य। 8 केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे, क्योंकि दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, इन दोनों को मिला दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव। उन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक यूटी घोषित किया गया, ये भी 2019 में। इसको भी अच्छे से याद रखना है। और इनका जो कॉमन कैपिटल है वो दीव है। इनका कॉमन कैपिटल क्या है? दीव है। समझ में आ रहा है? 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर एंड हवेली, जिनकी राजधानी सिलवासा था, और दमन एंड दीव, इसकी राजधानी दीव थी। दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया 2019 में। अब इस प्रकार से देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं। मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा जो है 1987 में बने, देश का 25वां क्रम का राज्य गोवा। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड 2000 में बने, मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। 2019 में प्रशासनिक व्यवस्था में पुनः चेंजेस आई। जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसे विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। लेह इसकी राजधानी और जम्मू कश्मीर श्रीनगर की राजधानी। इसी प्रकार से दादर नगर हवेली एंड दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटी थे, उन्हें एक साथ सम्मिलित करके एक ही यूटी बना दिया गया और जिनका कॉमन राजधानी दीव को घोषित किया गया। तो यह हुआ राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक। इसको अच्छे से दोहरा कर पढ़िए, आपको पूरा कंटेंट अच्छे से याद होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।